कल हम लोगों ने 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 3 पर परिचर्चा प्रारंभ किया और चैप्टर नंबर 3 है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन क्या है, इन सारे बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया था और अंत में यहाँ तक क्लास को आके रोका था कि उपयोगिता के दो प्रकार है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। हमने इसमें सीमांत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के प्रकार के बारे में पिछले क्लास में चर्चा किया था और आज पढ़ेंगे कुल उपयोगिता। क्या पढ़ेंगे? हालांकि कुल उपयोगिता के बारे में चर्चा हमने कल के क्लास में किया था। कुल उपयोगिता का परिभाषा होता है कि एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जितनी वस्तुओं का प्रयोग करता है उनके द्वारा प्रयोग की गई सभी वस्तुओं के इकाई से जो उपयोगिता मिलती है उसी के योग को हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। अब एक नया प्रश्न को समझाना है तो इसको हम तालिका के द्वारा समझाना पड़ेगा। तालिका कुल उपयोगिता का परिभाषा देख लीजिए क्या है। यहाँ रोटी की संख्या दे देते हैं, रोटी की संख्या, और यहाँ देते हैं प्राप्त उपयोगिता। रोटी की संख्या और प्राप्त उपयोगिता। हमने कल कहा था पहली रोटी से 30 मिल रहा है, दूसरी रोटी से 25 मिल रहा है, तीसरी रोटी से 20, चौथी से 15, पांचवी से 10, छठी से 5, सातवीं से 0, आठवीं से -5, नौवीं से -20। हमने कहा था उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में एक उपभोक्ता अपने पहली इकाई के प्रयोग के बाद या सीमा के बाद एक ज़्यादा वस्तु का प्रयोग करता है, उसे जो उपयोगिता मिलती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमा के अंत में एक अतिरिक्त वस्तु का प्रयोग कर ले, उससे जो लाभ मिले उसको हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। कुल उपयोगिता क्या है? और हमने कहा था सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और यहां से यहां तक कुछ ना कुछ मिल रही है, इसे कहेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता। 7वीं रोटी से कुछ नहीं मिल रहा है, शून्य सीमांत उपयोगिता, और 8वीं और 9वीं रोटी से कुछ नहीं मिल रही तो क्या कहेंगे? और कुल उपयोगिता क्या है? एक उपभोक्ता के द्वारा जितनी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है उन सभी वस्तुओं से कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलती है, तो सभी वस्तु से जो उपयोगिता मिलते हैं उसी के योग को हम क्या कहते हैं? और यहाँ आप लोगों ने जो साल 75 आया था या ज्यादा आया था, 105 आया। कितना आया? एक उपभोक्ता जो 6 रोटी की इकाइयों का प्रयोग कर रहा है तो 6 रोटी के इकाइयों के प्रयोग करने से इसे कितनी उपयोगिता मिल रही है? 105 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो 105 के बराबर जो उपयोगिता है क्या हो गया? कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। आगे हम चर्चा करें तो यहाँ एक प्रश्न होगा कि रोटी की संख्या, प्राप्त उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में एक संबंध, रिलेशन पूछता है। बुआ ध्यान दो, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार प्रश्न आता है, इस चित्र से आपका सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न ये आता है, सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध। प्रश्न आया कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को स्थापित करें या संबंध को बताएं। तो चित्र से ही, इस तालिका से ही सारा संबंध आपको मैं बता दूंगा। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताना है तो एक तालिका हमको और बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? तो ये हो गया प्राप्त उपयोगिता को हम हटा दें और यहाँ पर लिखते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या लिखते हैं? एक बनाना होगा कुल उपयोगिता का। क्या बनाना होगा? क्योंकि एक प्रश्न 5 नंबर का सवाल है, पूछता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को बताए। अच्छा, हम सीमांत उपयोगिता को शॉर्टकट में एमआर भी लिखते हैं, सॉरी एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, और कुल उपयोगिता को कहते हैं टीयू। तो अगर आपसे प्रश्न करें एमयू और टीयू में संबंध स्थापित करें, एमयू और संबंध स्थापित करें तो देखिएगा
अगर पहली रोटी से सीमांत उपयोगिता 30 है तो कुल उपयोगिता भी कितनी होगी? 30। दूसरी से 25 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25। गलत। 25 30 55। तीसरी से 75। चौथी से 105। और यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। माइनस नहीं होगा, सीधे 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हटेगा ना उतना। हम देख के कह रहे हैं, अगर पूछे आपसे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को स्थापित करें, तो पहला क्या देख रहे हो कि प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर है। देख लो, प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता में कितना है और कुल उपयोगिता कितना है। तो पहले का पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता आपस में बराबर है। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की संख्या बढ़ाता जाता है, सीमांत उपयोगिता क्रमशः, लेकिन कुल उपयोगिता। अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 15, 10, 5। गलती की सही। और यहाँ क्या कहता है? कुल उपयोगिता क्या हो रही है? दूसरा नियम शर्त हो गया। तीसरा कहता है जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सीमांत उपयोगिता सबसे कम है तो कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा है कि नहीं? यस सर। गलत सही? अच्छा, सीमांत उपयोगिता का घटने का दर थोड़ा स्लो है, लेकिन कुल उपयोगिता का घटने का दर थोड़ा सा क्या है? तेज। बढ़ने का दर। इसके घटने का दर क्या है? थोड़ा। इसका बढ़ने का दर देख रहे 5-5 का डिफरेंस हो रहा है, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो क्या हमको 2-3 नंबर नहीं दे देगा? और इस तालिका से ही आप इस प्रश्न को समझ गए। यदि आपसे पूछे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को लिखे, तो क्या लिखोगे? प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है? कोई दिक्कत? दूसरा शर्त कहता है कि जहां पर कुल उपयोगिता न्यूनतम है, सीमांत उपयोगिता न्यूनतम है, तो कुल उपयोगिता क्या है? ठीक। वस्तु की संख्या बढ़ती जाती है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के घटने का दर क्या है? कम है, लेकिन कुल उपयोगिता का बढ़ने का दर। तो ऐसे आप लिख करके तालिका बना दो। हमारे से टीचर आएगा तो इस तालिका से ही आपको नंबर दे देगा कि बच्चा को समझ में है, चित्र के द्वारा ही दर्शा दिया। लेकिन ऐसा करना नहीं है, जो मैं बोला हूँ वही लिखना है, क्योंकि पूरा डिटेल पर लिखना पड़ेगा। पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो ना काम चलेगा। क्वेश्चन देगा। हाँ, क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन ये देगा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताइए। सर बारंबारता के जैसे। हाँ, अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सामने आ रहा है, और बीए में तो 1 साल गैप करके हर साल पूछता ही है, और आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक उपभोग का नियम है। प्रश्न का नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या जी? या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सबसे पहले जान ले कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अन्य नाम है आवश्यकता संतुष्टि का नियम। इसका अन्य नाम क्या है? इसका एक और नाम है बोशेन का प्रथम नियम। बोशेन का प्रथम। मन में एक प्रश्न होगा कि सर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, या आवश्यकता संतुष्टि का नियम, या गोशेन का प्रथम नियम? पूछ सकता है, तीनों डालेगा। अगर आप क्लास में समझे हैं तो उत्तर लिख पाओगे, नहीं समझे तो उत्तर नहीं लिख पाओगे। तो पहले बात तो मान लो कि सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। गलत कि सही? तो मैं एक बच्चे को उदाहरण यहाँ लूंगा
सुबोध खड़ा हो। सुबोध हमारे बहुत प्रिय हैं और सुबोध को समोसा प्रिय। इसे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है तुम्हें। तू खाते हो कि तुमको अन्न खाता है, परमात्मा जाने पता ही नहीं चलता है। इसे समोसा प्रिय है। लेकिन एक प्रश्न तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमको कहते हो कि सर अगर हमको इतनी भूख अभी लगी है कि आप 5 समोसा खिलाओगे तो मैं खा जाऊंगा। उदाहरण, तो जितना तुमको यूटिलिटी उपयोगिता पहले का समोसा से मिलेगा, क्या उतना ही उपयोगिता दूसरा का समोसा से मिलेगा? दूसरी बात, हाँ, दूसरी उपयोगिता दूसरा समोसा से जितना उपयोगिता मिलेगा, क्या तीसरा समोसा से उतना मिलेगा? Sit down। मतलब आवश्यकता संतुष्टि का नियम, एक उपभोक्ता के पास सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या आवश्यकता संतुष्टि का नियम या गोसेन का प्रथम नियम काहे कहते हैं? तो ये तो जान लो कि गोसेन का प्रथम नियम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस नियम के बारे में सबसे पहले व्याख्या, इस नियम के बारे में सबसे पहले व्याख्या कौन किया था? ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। कौन? ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गोसेन ने इस नियम के बारे में बताया था कि एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उस वस्तु के अगली इकाई के प्रति उसकी रुचि क्या होती जाती है? यहाँ पर चित्र है, दिया हुआ भी है। यहाँ पर तालिका दिया, इसी से इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है। सीमांत माने सीमा के उपयोगिता माने लाभ, ह्रास माने कम ना। एक व्यक्ति के पास, एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे क्या होती है, या हम किसी वस्तु की इकाइयां जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, उस वस्तु के अगली इकाई के प्रति संतुष्टि क्या होती है? उपयोगिता संतुष्टि घटती जाती है, उपयोगिता घटती जाती है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से या आवश्यकता संतुष्टि के नियम से। इस नियम की व्याख्या सबसे पहले कौन किया? गोसेन ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी कहोगे। सर सिद्ध कीजिए, आपने कैसे कह दिया कि जैसे जैसे वस्तु की संख्या बढ़ेगी वस्तु के प्रति हमारी रुचि घटेगी? तो नियम यहाँ है कि हमने कहा कि एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में 6 रोटी का प्रयोग करता है। कितना खाता है रोटी? तो पहली रोटी के प्रयोग से कितना उपयोगिता मिला? दूसरा से 25। नियम तो कहता है कि दूसरा खाता और बेसी हो जाना चाहिए, नहीं। जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगा, देखो बढ़ गया मात्रा घटा, जैसे जैसे मात्रा बढ़ रहा है उपयोगिता क्या हो रहा है? मात्रा क्या हो रहा है यहाँ? उपयोगिता क्या हो रहा है? बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो ये सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है यह उपभोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? उपभोग से। और हमारे दैनिक जीवन पर उपभोग से माने वस्तु के प्रयोग से जुड़ा हुआ है, और यह जो है हमारे दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नियम है। इसलिए इसको हम सत्य और सार्वभौम कहते हैं। वह सार्वभौम माने संपूर्ण भूमि पर यह नियम लागू होता है। किसी के पास भी जैसे जैसे वस्तु की संख्या बढ़ती जाएगी, उस वस्तु के अगले के प्रति उसकी संतुष्टि या रुचि क्या होती जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस नियम के लागू होने का शर्त है, कुछ खास शर्त होगा तभी नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की शर्त या मान्यता हो सकता है। 2 नंबर का प्रश्न ये कर देगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं, आवश्यकता संतुष्टि नियम से आप क्या समझते हैं, या गोसेन के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं। जितना मैंने कहा उतना लिखना पड़ेगा। प्रश्न कर दे तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के शर्त को लिखे या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मान्यता को लिखे। तो पहली मान्यता यह है, पहली मान्यता कहता है कि उपभोग का क्रम लगातार होना चाहिए। उपभोग का क्रम कैसे हो? लगातार यदि कोई काम कर रहे हो,
क्रम लगातार होगा तो नियम लागू होगा, क्रम तोड़ दोगे तो नियम लागू नहीं बुझे। जैसे यश ने कहा कि सर मैं तो जवान हूँ, 6 रोटी खाता हूँ। खाता है, सही बात, हम भी 6 रोटी खाते हैं। तो आपका हेल्थ अच्छा है, 8 खाना चाहिए। हाँ, 8 खा लेते हैं भाई, कमाते हैं तो खाएंगे। अब हवा की तरह मुंह फैला के थोड़ी ना खड़ा हो जाते हैं। एनर्जी का तो चाहिए क्या 9 घंटा स्टेज पर खड़ा होना होता है मामूली बात है। तो एनर्जी डाइट तो लेना पड़ेगा। हमको रैंप पर थोड़ी ना हमको जाना है करने कुछ कि स्लिम बॉडी बना के रखे। अपना बारे में बताया, हाँ, उल्टा बोल रहा था। हमने कहा, इसने कहा कि 6 रोटी है मेरे पास। कितना रोटी है? 6। अगर थाली में 6 रोटी मिल जाए लगातार तब नियम लागू होगा। नहीं तो नहीं। नहीं तो छोटा छोटा बच्चा जेकर उम्र 10 साल के 12 रोटी खा जाएगा। कैसे? मम्मी रोटी पका रही है, रोटी में घी लगा के मोड़ दे दी, बच्चा खाते खाते रोड पर से घूम के चला आया, फिर मम्मी एक रोटी देगी, फिर घूमते फिरते चला आया, फिर रोटी देगी। ऐसे करते दिन भर अगर खाता रहे कुछ वजह भी है तो गांव का एक नहीं, कुछ वजह भी है। गांव के लोगों का एक लोकोक्ति है, दिन भर खाएगा बकरी की तरह, सूखेगा लकड़ी की तरह। नहीं, उपभोग का क्रम क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। यदि क्रम रुक रुक के होगा तो यह नियम। 6 रोटी खाते हैं, लगातार खाएंगे तो घटेगा। एगो अभी खा लिए, फिर एगो 15 मिनट के बाद खा लिए, फिर एगो 15 मिनट के बाद खा लिए। ऐसे करके दिनों में 50 रोटी खाएंगे लेकिन फिर पेट। दूसरा कहता है वस्तु की इकाई इकाइयों का आकार समान होना चाहिए। वस्तु का जो इकाई है उसका आकार समान हो। जैसे मैं 6 रोटी खाता हूँ लेकिन आटा का जो एक गोला होता है, एक रोटी का वजन 25 ग्राम होता है। मान लो, 25 ग्राम थोड़ी होता उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो 50 ग्राम। मैं 6 रोटी खाता हूँ तो एक रोटी में जितना आटा लगता है, मान लो उसमें 50 ग्राम आटा लगता। है। लेकिन यदि आटा 100 ग्राम आटा की एक रोटी बने तो क्या 6 खाएंगे? कितना खाएंगे? 3 खाएंगे। लेकिन यदि 25 ग्राम आटा की रोटी बनना शुरू हो जाता 12 खाएंगे। तो इसलिए कहता है 10 ग्राम वस्तु जो करते हैं उसका इकाई क्या हो? समान हो। हम 50 ग्राम की आटा का रोटी खाते तो जब भी मिले 50 ग्राम वाला मिलेगा, 100 ग्राम वाला मिलेगा तो रोटी की संख्या 3 हो जाएगी। 25 ग्राम वाला मिलेगा तो उपयोग की जाने वाली वस्तु समरूप हो। कहता है यह नियम तब लागू होगा, नियम का शर्त है कि जिस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं उस सब वस्तु एक रंग का हो। ये नहीं कि पहला रोटी खाए सूखल 30 मिला और दूसरा का कहीं आलू पराठा मिल जाए, यहाँ 30 के बदला मिलेगा 40। गलत सही? भाई नियम कहता है उपभोग जिस वस्तु का मैं प्रयोग कर रहा हूँ सभी वस्तु एक ही प्रकृति का हो। ये ना कि पहले का सूखल, दूसरे का पराठा, तीसरा आलू पराठा, चौथा सत्तू पराठा, नियम बदल जाएगा। 5वां रोटी यहाँ क्या हो? पनीर पराठा हो। तो यहाँ तो नियम है 30 तीसरी बनी है। के बदले यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70। ऐसा मत कहो। बोला पेट भर जाए। बहुत बड़े बड़े पेड़ को देख बड़े बड़े को मैं देखा हूँ। एक बार मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था हम भी देखे खाते हैं। तो वो आदमी पूरा अपना खा के टाइट था। कहा कि क्या खाए? तो 7 रोटी, 1 कटोरा दूध पिए हैं और 1 कटोरा सब्जी खाए हैं। बड़ा नाम कमा हम तो गए तो हमने कहा कि आइए मीट मैं खा रहा हूँ, आप खा लो। उन्होंने कहा कि आप कुटुंब हैं, खा लीजिए। अरे नहीं खाएंगे महाराज, आइए खा लीजिए मेरे साथ। तो हमने जैसे कहा तो दूसरे कटोरी में रखकर उनको क्या किया गया? दे दिया गया। पहले खा चुके थे हम खा चुके थे भर पे। तो दोबारा में दोबारा में ले बहुत ले आदमी होता है। बता रहा हूँ, 1 कटोरा जब उनको मीट मिला
मैं अपने सही जीवन की घटना बता रहा हूँ। उन्होंने 7 के अलावे 7 रोटी और खाया। सर्टिफिकेट नहीं था उसका। जो रहा, इससे मेरा मतलब नहीं है, मुझे समझा नहीं है था। उपभोग की जाने वाला वस्तु समरूप हो, जिस वस्तु के प्रति तुम्हारी रुचि है ना, पेट भरा हो, अगर वस्तु तुम्हारे लिए बढ़िया है तो वहाँ पेट भरने के बाद भी 1-2 ज्यादा तू खा सकते हो। सामान्य जीवन में तुम 6 रोटी खाते हो, मीट मछली तुमको मिल जाए, वो दिन 8 को चल जाएगा, 10 को चल जाएगा। अगर इस बात को नहीं मानते हो तो तुम अपना दिमाग में रखो, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अपना ही गिरा था। अपना तो काहे गिराता है, तुमसे संस्थान नहीं चलता है ना, बुद्धि आता है। उपभोग की जाने वाली वस्तु जो हो एक बराबर हो। दूसरा, तीसरा, चौथा नियम कहता है स्थानापन्न। स्थानापन्न वस्तु की कीमत न बदले तब नियम लागू होगा। स्थानापन्न वस्तु का कीमत बदल गया तो नियम लागू नहीं होगा। कहोगे सर स्थानापन्न वस्तु का मतलब क्या होता है? तो स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है कि वह वस्तु जिसका एक दूसरे के बदले में एक दूसरे जैसा प्रयोग हो, जैसे मीठा का चीनी, चाय का कॉफी। मान लो चाय का दाम वही रहे और कॉफी का दाम क्या हो जाए, तो हम काहे चाय पियेंगे भाई, ध्यान से कॉफी पियेंगे क्या? हमारे यहाँ तो चाय को कॉफी बना दिया जाता है, गरम कर करके इतना ब्लैक, जब तक रंग चढ़ाया जाता है, चूल्हा पर चढ़ा दिया, तेज कर दिया, ऊपर से कॉफी डाल हाँ दिया जाता है। नहीं, रंग भी चढ़ाया जाता है। चाय में कॉफी स्थानापन्न वस्तु का कीमत नहीं बदलना चाहिए। कर दिया। और पांचवा कहता है रुचि, फैशन, आदत न बदले। रुचि, फैशन, आदत क्या हो, क्योंकि रुचि, फैशन, आदत यदि बदल गया तो यह नियम फेल हो जाएगा। नियम फेल हो जाएगा। जैसे प्रचलन में कोई नया वस्तु, मार्केट में नया कपड़ा आ गया है, तो बस 10 कोई रंग के कपड़ा, लेकिन तरीका डिजाइन चेंज हो गया। नहीं पिताजी वो तो चाहिए, हमको तो बड़ा पसंद है। हमने उदाहरण दिया, एक हम भी गए थे कपड़ा खरीदने, एक लड़की थी वहाँ, कहते ए बुआ लेना ले, बहुत सुंदर नया 3000 का कपड़ा है। तो पापा ये छोड़ दीजिए ना, हमें कम दाम पे इसने का 2 खरीद दीजिए। तो जो ट्रेंडिंग रहता है वही होता है। जो ट्रेंड में अगर फैशन में आ गया तो वहाँ पर नियम नहीं। रुचि की तो चीज है। शराबी के लिए नेपाल जाके शराब पी लेता है, उत्तर प्रदेश जाके शराब पी लेता है। हमने तो देखा सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर दूध वाला दूध देने जा रहा था, हम वहाँ खड़े होकर पान खा रहे थे। पहले तो नीतीश कुमार को बहुत गाली दिया, हम इधर मुड़ा तो कहते सर जी है, बस लोग चिंते हैं सर जी। बिहार में बाहर हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत घर जी आ गया, लेकिन उधर से कहा कि वो देखा ने नेपाल तो जाना है, कोई दोस्त नहीं मिला, साझ हो गया है कि रिश्तेदारी। दूध के जो उसका कैंटर था लगा दिया दीवार के पजरा में, लुंगी पहन ले उसकी गाड़ी पर। क्या हो गया, चढ़ गया, घर फोन कर दिया अपने पत्नी को, कहता हेलो एक दोस्त का सीरियस है तो अस्पताल में जा रहे हैं, मैं लेट सेट आऊंगा। यहाँ पे एंजॉय होगा। और यहाँ तो वह नेपाल जा रहा है, मंगनी वाला यात्री मिल गया हो, अपना गाड़ी पर चढ़ा के लेके चल जाएगा। तो रुचि का चीज है, उसके लिए सम्मान नहीं। मैं चक महिला बस स्टैंड में देखा हूँ, खूब वेल मेंटेन में, खूब वेल मेंटेन में, कोट पैंट टाई लगाया हुआ था। जब खैनी की नशा उसे लगी, एक रिक्शा वाला बना रहा था, तो कहा हो भाई थोड़ा सा भाई इसमें ज्यादा होता है। गुटखा खाने वाले को देखा हूँ कि 2000 का नोट भजा के गुटखा खरीद के खाता है, 2000 का नोट भजा के रसगुल्ला नहीं खाता है, रजनीगंधा खाता है। लेकिन 2000 का नोट करके तो यहाँ रुचि है। क्या है, रुचि है, आदत है। चाहे कीमत कितनों बढ़ जाए, कितनों आ जाए, लेकिन चेंज करने वाला नहीं है। लेकिन एक और इसका है नियम का अपवाद। नियम का क्या है, मेरे ख्याल से इसको मिटा के अपवाद इधर लिख दिया जाए। फोटो मत खींचो, देखते समय खींच लेना। नियम का क्या है, अब फोटो खींचने से फायदा उदा होता नहीं है, क्लास में समझ गए वही फायदा है। अब है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या होगा, अपवाद का मतलब यह नियम कहाँ चीज होगा तो लागू होगा। ये 5 को शर्त और भी शर्त है, ये शर्त पूरा करेगा तो लागू होगा, नहीं तो नियम लागू नहीं। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ यह नियम लागू नहीं होता है।
कहाँ नियम लागू नहीं होता है? अपवाद क्या है? तो मधुर संगीत में। सुनने में बड़ी सुंदर संगीत चल रहा है। रफी की गाना प्रसिद्ध है, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, इन लोगों का गाना सदाबहार गाने। नहीं सुने हम उसका। नहीं सुने, छोड़ दीजिए। नहीं जानता ये भ्रम में शिवम न रहे कि न चलता है, ओल्ड इज गोल्ड ही होता है। हनी सिंह का चल रहा हनी सिंह का चलता है। हनी सिंह को कितना भूल जाता है, लेकिन रफी लता को कोई नहीं भूला। पुरस्कार चल रहा है। प्रश्न क्या है? मधुर संगीत, जो संगीत आपको प्रिय है वो सुन लीजिएगा। क्या भोजपुरी एक पहले- और सुन लेते हैं, एक और सुन, जितना संगीत सुनेंगे और खोते जाएंगे। इस अपने बिहार में ज्यादा भोजपुरी सुनता है। दूसरा, मदिरा पान में क्या है? मदिरा पान में, शराब पीने में नियम लागू नहीं होता। मदिरा पान में तो शराब पीने में नियम लागू क्या होता है? तो एक शराबी को एक प्याला पिला दो, ऐसे तो का नशा चढ़ेगा, दूसरा का और बढ़ेगा, तीसरा दो तो और बढ़ेगा। जितना प्याला मिलते जाएगा, अगले प्याला के प्रति उसकी रुचि क्या होगी? बढ़ेगी नहीं। 3 गिलास पानी नहीं पियाएगा, लेकिन ये 2 क्वार्ट उससे पिया जाएगा। सर यहाँ लेकिन ये पता है कि 6 रोटी में घट जाता है। यहाँ ही मान्यता है, यहाँ अपवाद है। दो बात। यस सर, तीसरा बात, धन संग्रह में नियम लागू नहीं होगा। यस सर। अच्छा ऊपरी रख दे। धन संग्रह में यह नियम लागू होता है क्या? क्योंकि जितना रुपया आपके पास बढ़ता जाएगा और आपकी लालसा आकांक्षा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। नाराज बढ़ते जाते हैं। सुबह से खरीदो। प्रदर्शन में, यस सर। प्रदर्शन करना हो, यस सर। अरे वो जगह कोनो चिंता नहीं तो फेंकने में क्या दिक्कत, फेंकते चलो। अरे BMW से तो पैर कभी कभी उतरता है। आजकल के नौजवानों का सिस्टम मैं देखता हूँ, KTM डिमांड कर रहा है वो हमारे छात्र, नहीं सर, दहेज प्रथा का विरोध कर रहा है। KTM एगो साइकिलो साइड साइड से साइकिल, कभी कभी पानी हो जाए तो कैसे चलेंगे? तेल खत्म हो जाता है। डेली खत्म नहीं होगा। हाँ, प्रदर्शन करना, दिखावा करना है, जहाँ फेंकना ही है। हमारे पास ये है, हमारे पास वो जैसा 3 कंजूस की जगह मिला, 3 कंजूस मिला, वाल्मीकि, यश और सर मेरा अजमल। मेरा नाम मैं नहीं इसमें सर। अजमल कहा, ये यश कहा कि हमारे पापा तो इतने महान हैं कि 50 ग्राम घी लाते हैं खरीद के, तो साल भर चलता है। अजमल सोचा कि तो हमको ही छका दिया। नाम मैं करता हूँ। तो अजमल कहा कि हम तो 25 ग्राम में ही काम चला लेते हैं। वाल्मीकि का ठहर थोड़ा मैं दिखा तो कहा तो बिना घी खरीद ले हम सालों भर घी की रोटी खाते हैं। कहा दोनों, कहा ये कैसे? तो तुम दोनों के पापा जब शीशी का बोतल खोलते मेरे पिताजी ऐसे खड़ा करते, सुगंध आ जाता, मैं खा लेता हूँ। तो ऐसा फेंकने की जहाँ तक बात होगी, यस सर। बहुत ज्यादा। उदाहरण स्वरूप हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री की तरह, यस सर। तो वहाँ पर नियम लागू। प्रदर्शन पर नहीं, किसके तरफ? नहीं, सर, विरोध है, सर, आप सर। अपने तरफ किए। नहीं। सर, नहीं। ऐसे ही बोलता हूँ, अब दोबारा नहीं बोलता हूँ। मेरा ये कहना है कि प्रदर्शन करना हो, रियल में बोला ऐसा ही बोल देता हूँ, नहीं, ताकि आप लोगों की रुचि बना रहे। हकीकत ही आपकी बात में सर। प्रदर्शन के संबंध में, धन संग्रह के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं दुर्लभ वस्तु के संग्रह में। गलती की सही? दुर्लभ वस्तु को संग्रह करने में नियम लागू नहीं होता है। मेरे पास अमेरिका का है डॉलर, ब्रिटेन का है पाउंड, मैं चाहूंगा कनाडा का, हर देश का 1 रुपया मेरे पास आ जाए। बॉक्स में लाए थे ना 10-12 देश हाँ हाँ तुम्हारी देखा है। हाँ, लगता है कि न जितना देश, कुछ लोगों को रुचि होता है फैशन कि सब देश का 1 रुपया होता, हम किसी को देख 100 केस में लगा दे अपने यहाँ घर में, कि लोग आए तो कहें कि हाँ देखो फलना फलना देश का मेरे पास। तो दुर्लभ जो वस्तु था, देखते हैं आजकल पुरानका सिक्का कुछ लोग खरीदने का शौकीन है। यस सर। पुरानका सिक्का, पुरानका कुछ खास जो नोट है, लाखों लाख में बिका जा रहा है। तो वो लोग कौन है जो दुर्लभ वस्तु का संग्रह करते हैं? यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता। अब एक नया नियम और आ गया, सम सीमांत उपयोगिता नियम।
क्या है? किसका अन्य नाम है? बोशेन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन का नियम? क्या? या अनुपातिकता का नियम? और भी इसके कई नाम है। अब एक सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? तो आपको बता दें कि सम सीमांत उपयोगिता नियम भी उपभोग से जुड़ा हुआ, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। सम सीमांत उपयोगिता नियम हमने कहा कि इसे उपभोग, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र का एक प्रमुख नियम। इस नियम को हम गोशेन का दूसरा नियम, क्योंकि गोशेन जो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अपने जीवन में पहला नियम जो खोजा उसका नाम था सीमांत उपयोगिता नियम, और दूसरा नियम जो खोजा उसका नाम क्या था? इनका दूसरा खोज सम सीमांत था, इसलिए इसको हम गोशेन का दूसरा नियम के नाम से भी। इसे हम प्रतिस्थापन का नियम के नाम से भी जानते हैं। प्रतिस्थापन क्यों? तो एक वस्तु से उपयोगिता मिल रही है, लेकिन उतना ही उपयोगिता अगर दूसरे वस्तु से मिल रही है तो पहले का छोड़ दे, तो बहुत खैली दूसरा खरीद ले। इसलिए इसको प्रतिस्थापन का नियम या अनुपातिकता का नियम, मतलब कि हम देखते हैं लाभ किस अनुपात में मिल रहा है, अनुपातिकता के नियम से भी जान क्या करते हैं। मन में एक प्रश्न होगा कि सर सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन कहता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता क्या है? एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के नाते वह एक वस्तु का प्रयोग नहीं करता, दो वस्तु का प्रयोग करता है। कितने वस्तु का प्रयोग करता है? दो वस्तु का प्रयोग करता है। लेकिन इस क्रम में एक बात ध्यान रखता है कि जिस वस्तु से उसे ज्यादा लाभ मिलता है उस वस्तु का प्रयोग करता है, आज जिस वस्तु से लाभ होना कम है उस वस्तु का कर देता है। गलत कि सही? मतलब उपभोग से जुड़ा हुआ नियम है जो कहता है उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होने के नाते बाजार में जाता है, विभिन्न वस्तु को देखता है और खरीदने से पहले ये तय कर लेता है कि किस वस्तु से हमको लाभ ज्यादा मिलेगा और किस वस्तु से क्या मिलेगा। जिस वस्तु से उसे ज्यादा लाभ मिलता है उस वस्तु पर अपना धन खर्च करता है, और जिस वस्तु से लाभ कम मिलता है उस वस्तु का प्रयोग करना क्या कर देता है? छोड़ देता है। इसी को हम सम सीमांत उपयोगिता नियम या गोशेन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन का नियम या अनुपातिकता के नियम के नाम से भी कहिएगा। सर एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है, उसको छोड़कर दूसरी वस्तु का क्यों प्रयोग करता है? तो अधिकतम संतुष्टि के लिए, क्योंकि एक ही वस्तु को लगातार प्रयोग करने से उस वस्तु के प्रति आपकी रुचि क्या होती है? घट जाती है। लगातार उस वस्तु का प्रयोग करेंगे तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता शायद कम लगेगी, तो हम वस्तु को चेंज कर देते हैं। इसलिए दिन में चावल खाते हैं तो रात को रोटी खाते हैं। हाँ, कभी कभी मान लिया कभी आपकी माँ खीर बना देती है, कभी मीट बना देती है, कभी मछली बना देती है, कभी पूरी बना देती है, कभी पराठा बना देती है। गलत कि सही? चावल है तो कभी पुलाव बना देती है, मतलब अलग चीजवा वही है। आलू है तो कभी प्याज रख के, तो कभी सरसों रख के, तो कभी उसका पकौड़ी बना देती है, तो कभी चप बना देती है। क्यों? सामान तो वही है। अगर एक ही की प्रकार का वस्तु हर दिन प्रयोग करती रहेगा तो वस्तु के प्रति इसकी रुचि क्या हो जाएगी? तो वस्तु के प्रति रुचि बना रहे, इसलिए यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम या अनुपातिकता के नियम का प्रयोग किया जाता है। और उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन हमने कल कहा था परिभाषा हमने कल दिया था उपभोक्ता संतुलन का, कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के कारण वह क्या करता है कि अपने आय को इस प्रकार से सभी वस्तु पर खर्च करता है कि सभी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्या रहे? बराबर है। गलत कि सही? जितना रुपया खर्च किया है उसके द्वारा खर्च की गई सभी मुद्रा की इकाई से बराबर संतोष मिले या अधिकतम संतोष मिले, तब वह संतुष्ट होगा। या तो जितना खर्चा किया उतना संतोष नहीं मिलता है तो वह वस्तु को कल से क्या करेगा? और उपभोक्ता संतुलन की दो स्थिति मानता है यहाँ, एक वस्तु के संदर्भ में और दूसरा उपभोक्ता संतुलन
एक वस्तु की स्थिति में और दूसरा दो वस्तु की स्थिति में। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में ये कहता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। अगर उसे एक वस्तु चुनने के लिए कहा जाता है तो उसी वस्तु को चयन करता है जिससे उसे ज़्यादा संतोष मिलता है या जिसका अनेक रूपों में प्रयोग किया जा सके। जैसे औरंगजेब जब शाहजहां को जेल में रखा, लोकोक्ति हो या जो हो, हमने किताब में नहीं पढ़ा लेकिन सुना हूं मैं, तो उसने शाहजहां के सामने प्रस्ताव रखा कि बताओ खाने के लिए क्या तुमको दिया जाए जेल में, तो एक ही चीज़ देंगे, दूसरा चीज़ नहीं। सर तो महल की जेल में थे वो। हम महल के जेल में, उस जेल का नाम था जयपुर महल। जयपुर में। अब भाई राजा है, राजा को एक बंद कमरे में रहना है, बंद हवेली में रहना है, उसके लिए तो मृत्यु के बराबर। महल के जेल में घोंसला में रख देगा तो ये उसके लिए जेल हो गया। यस सर। तो प्रश्न क्या है कि शाहजहां को जयपुर महल में रखा गया, तो उनसे पूछा गया क्या खाओगे, एक ही चीज खाना है, दो चीज नहीं मैं दूंगा। तो कहा कि ईशा को तुमको चना दे दो। क्या दे दो? बड़ा होशियार विद्वान पढ़ा लिखा इंसान चना से अंकुरित करके सीधे फुला के खा सकता है, उसका भूजा बना के खा सकता है, सत्तू बना के पी सकता है, चना का हलवा बना के खा सकता है, मतलब नाना प्रकार के व्यंजन को बना के खाया जा कहा कि दूसरा है? आप बोले वो बना सकता है। दूसरा क्या चाहिए, यहाँ एक वस्तु के बारे में उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरा क्या चाहिए तो कहा कि हमें कुछ दो या ना दो, 10 को लड़का दे दो, पढ़ाते लिखाते सबको रहे। कहते राजे ने कहा कि नहीं, 10 को लड़का लेगा मतलब फिर भी राजे रहेगा, अंदर रहेगा, तो जो चाहेगा बच्चा से करवाते रहेगा। मतलब ये समझाना एक वस्तु के संदर्भ में कि आप एक वस्तु को बाजार में खरीदने जाते हैं संतुष्ट होने के लिए, एक कपड़ा खरीदना है तो 10 दुकान झांक लेते हैं कि 10 में सबसे सुपर कौन है, चीप एंड बेस्ट कौन है, जो आपके मन पर चढ़ता है तभी जाके करेक्ट करते हो, नहीं तो पिताजी कहे कोई एक सब्जी खरीद लेना है तो पूरे गुदरी के चाल मारते हो, जो सब्जी सबसे देखने में सुपर लगता है और तुम्हारे पैकेट के औकात के अनुसार लगता है, हाँ सुपर। गोभी भी 10 को छीटा मेरा 10 रंग का होता है, ऐसा कपड़ा मिलता है सर। वह 10 रंग का दिखाई देता है, तो क्या होता है वहाँ पर नियम लागू नहीं होता है। दूसरा दो वस्तु के संदर्भ में, दो वस्तु के संदर्भ का मतलब ये हो गया उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, वह दो वस्तु का प्रयोग करता है और दो वस्तु के प्रयोग करने के संदर्भ में क्या करता है, दो वस्तु का प्रयोग करने के संदर्भ में क्या देखता है कि देखता है कि क्या दोनों वस्तु से बराबर संतोष मिले। मार्केट में जाएगा और दो वस्तु क्रय करता है तो देखेगा दोनों वस्तु से मैं समान संतोष मिले। संतरा है, सेब है, केला है, तो देखेगा संतरा और सेब में बराबर तो दोनों संतरा सेब खरीदेगा, केला को क्या करेगा, नहीं करेगा। देखेगा संतरा का मौसम गड़बड़ा गया, ठंडी का आ गया, गड़बड़ी करेगा तो संतरा केला को छोड़ देगा, सेब और किसी अन्य फ्रूट्स को ले लेगा, अनार को ले लेगा। तो दो वस्तु खरीदेगा तो दोनों वस्तु में देखेगा उपयोगिता बराबर है तो क्रय करेगा, नहीं तो क्या करेगा। एक टॉपिक इसका बच गया, उदासीनता वक्र, चर्चा आगे करूंगा। वहाँ तो ऑफर थे।